बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़, आपकी कंप्यूटर क्लासेस का कोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी ऐसा ही होता रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि जो न्यूली ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता चल सके कि स्टेम स्कूल क्या है, इसका मिशन क्या है। स्टेम स्कूल के ऊपर आप जब स्किल सीखते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जस्ट ये कोर्स करेंगे और कोर्स के बाद फिर आपकी स्टडी ही चलती रहेगी, या ये कोर्स करने के बाद आपको कोई जॉब भी ऑफ़र की जाती है। तो स्टेम स्कूल vuversity.org का एक बेहतरीन इक़दाम है जो पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और इस एजुकेशन में आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि अभी इसी लेक्चर में आप सोशल मीडिया के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्किल प्रोवाइड की जाती हैं। और स्पेशली इसका मिशन जो है वो ऐसे लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है जो भारी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, और फीसेस अफोर्ड ना करने की वजह से वो टैलेंटेड होने के बावजूद स्किल नहीं सीख सकते। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने स्टेम स्कूल लॉन्च किया और ऐसे लोगों को भी स्किल्स देना स्टार्ट किया जो कि फ़ीसों की वजह से स्किल्स हासिल नहीं कर सकते थे। तो स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल्स हासिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप अपने दोस्तों को लेके आएँ, उनको भी ज्वाइन करवाएँ, वो भी यहाँ से स्किल हासिल करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। यूनिवर्सिटी आप लोगों की खिदमत में पेश है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने ऐसे दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ जो अभी इसके बारे में नहीं जानते। आप उनको बताएं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप स्किल हासिल कर सकते हैं, और वही प्लेटफॉर्म फर्दर आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगा। तो स्टेम स्कूल की इस वेबसाइट के ऊपर vuversity.org/STEM, इसके ऊपर आप खुद को रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये ग्रेड 1 से 5 तक और ग्रेड 6 से 12 तक और इंशाल्लाह ऑनवर्ड और भी इसमें ग्रेड भी आते जाएंगे और कोर्सेज़ भी आते जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। तो इसका जो सेकंड प्लेटफॉर्म है इन्हीं स्किल्ड पर्सन को जॉब देने के लिए, वो है vujob.org। इसके ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। जब आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं स्टेम स्कूल के ऊपर, तो आपको ये सिखाया जाता है कि वो जॉब के ऊपर आप कैसे जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको उसमें प्रोफाइल बनाना बताया जाएगा कि वो जॉब के ऊपर आप कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप अपना स्किल सेट वहाँ पे कैसे रखते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे मौजूद हैं कुछ चीज़ें कि जिनके पास जो भी स्किल है उन्होंने ये प्रोफाइल बनाई हुई हैं कि आप ये कितने डॉलर में ये काम हमसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। आप भी यहाँ पे इसी तरह की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको फिर यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं कि स्टेम से आप स्किल हासिल करते हैं और वही जॉब के ऊपर आके आप जॉब हासिल करते हैं। तो ये लाइट इंट्रोडक्शन था हमेशा की तरह स्टेम स्कूल का और वो जॉब का। तो इसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो इससे पहले आप लेक्चर्स ले चुके हैं। जिन लोगों ने पहले लेक्चर कंडक्ट नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर्स ज़रूर सुने, उनको देखें, उनको समझें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको समझ आएंगी तो आपको आगे एडवांस चीज़ें समझ आएंगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि कोई भी लेक्चर अपना मिस नहीं करें। आज का हमारा टॉपिक फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना सीखा था कि फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो फिर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट से डिस्कस की कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास नोटबुक और उसके साथ बॉल पॉइंट होनी चाहिए, ताकि आपसे कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस लेक्चर के बारे में किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि सभी के पास नोटबुक होंगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल वाले टॉपिक के बारे में चंद एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपने नोट डाउन करने हैं और फिर आपने उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन मैं आपसे उर्दू में ही पूछूंगा ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए उसको लिखना और उसका रिप्लाई करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में है, सभी स्टूडेंट नोट करें कि फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए किन
तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तीन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कोई सी तीन इन्फॉर्मेशन लिखें जिसकी ज़रूरत होती है कि वो पुट करें तो फिर ही आप अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कौन सी तीन इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हैं? पहला क्वेश्चन ये हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कोई सी तीन इन्फॉर्मेशन लिखें जो ज़रूरी हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फेसबुक अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड कैसा रखना चाहिए? फेसबुक अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड कैसा रखना चाहिए? ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। फिर रिपीट करता हूँ, फेसबुक अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड कैसा रखना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन है, फेसबुक अकाउंट बनाते हुए वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर आता है? फेसबुक अकाउंट बनाते हुए वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर आता है? ये थर्ड क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करता हूँ। फेसबुक अकाउंट बनाते हुए वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट बनाने के बाद जब आप फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है? फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हुए कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। और आज के टॉपिक से पहले जो कल के टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। 4 क्वेश्चन होंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ कि फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हुए कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है? ये 4 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। इनके आपने आंसर्स लिखने हैं अपने पास। जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं 4 के 4 आंसर्स लिखने हैं, तो फिर ये आपसे ये आंसर्स ले लिए जाएंगे कि आपने इनके आंसर्स लिख दिए हैं। तो ये आपके रिज़ल्ट का हिस्सा होगा। ये जो साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली लेक्चर में पूछे जाएंगे, इससे आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी और ये आपके रिज़ल्ट में भी काउंट होंगे। तो इसके अलावा जो आपके टेस्ट होने हैं वो एक अलग चीज़ है, वो आपने टेस्ट देने हैं, लेकिन ये डेली बेसिस पे आपने इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फेसबुक अकाउंट सेटिंग के हवाले से है। तो फेसबुक अकाउंट की सेटिंग को देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने टैब ओपन किया, मैं बिल्कुल बेसिक से फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने से स्टार्ट करता हूँ। ये फेसबुक अकाउंट है। तो यहाँ पे हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था। अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही लिखेंगे @gmail.com, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, और यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे जो आपने रखा होगा और आपको याद होगा, और हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा फेसबुक अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब फेसबुक अकाउंट के अंदर आके हमने इसका इंटरफेस स्टडी कर लिया था। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो किन किन के क्या क्या फंक्शंस हैं ये भी हमने लाइटली देखा, लेकिन वो फंक्शंस कैसे करने हैं, वो सेटिंग्स कैसे करनी है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने फेसबुक प्रोफाइल की सेटिंग्स करनी है, जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह लगाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सामने भी लिखा हुआ है, वेलकम टू फेसबुक मोहम्मद, आपका फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है, जिस भी नाम से हमने मोहम्मद बिलाल के नाम से बनाया था। तो अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लिखी हुई है। फाइंड पीपल यू नो, फ्रेंड्स ऐड करें, गेट टू नो योर प्राइवेसी सेटिंग, अपनी प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से सेटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। तो प्रोफाइल में जाने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि 2 जगह से आप जा सकते हैं। बिल्कुल लेफ़्ट पे आपका नाम लिखा होगा, जैसे ये मोहम्मद बिलाल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और राइट साइड पे ये ऊपर यहाँ पे मोहम्मद लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल में चले जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये हमारी प्रोफाइल सामने आ गई।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिक्चर लगती है, यहाँ पे कवर फ़ोटो लगेगी और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देंगे। तो सेटिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी पिक्चर लगानी है, यहाँ पे किसी भी नेचुरल सीन की या कुछ भी लिखा हुआ ऐसा नहीं लगाना, क्योंकि फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग, फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। फेसबुक ये चाहता है कि जो प्रोफाइल बनी है वो ह्यूमन बीइंग की हो, वो एक इंसान की हो जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। और आइडेंटिफाई जो है वो पिक्चर होती है जो आपकी अपनी हो, ह्यूमन की पिक्चर होती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी और चीज़ की, नेचुरल सीन की या गाड़ी की या इस तरह की कोई पिक्चर नहीं लगा सकते, तो उसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन की प्राइवेसी आ जाती है। तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है और फिर नए सिरे से आपसे वो पिक्चर मांग सकते हैं कि पिक्चर दें, हम आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल में पहले ही वो पिक्चर देंगे जो आपकी अपनी होगी, क्योंकि आप अपने लिए प्रोफाइल बना रहे हैं। अगर आप किसी की प्रोफाइल बना के दे रहे हैं तो उसमें भी आप उसी की प्रोफाइल में पिक्चर लगाएंगे। तो ये प्रोफाइल की बात हो रही है। जब बिज़नेस पेज बनेगा वहाँ पे जाके हमारी कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी इसके वाले से भी, लेकिन जो पर्सनल प्रोफाइल बनती है वहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर लगाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपके पास पिक्चर होनी चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे लगाने के लिए, अपनी एक पिक्चर सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये कवर फ़ोटो, पीछे जो आपने जो कुछ भी लिखना है, लगाना है, जो आइडिया अभी मैं आपको दूंगा कि किस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं, तो वो पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी ये पूछेगा, तो ये वैसे भी आपको याद होती हैं जो चीज़ें यहाँ पे इसने पूछनी हैं। तो आपके पास जो मौजूद चीज़ें होनी चाहिए वो ये 2 पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे पिक्चर लगाने के लिए ये छोटी पिक्चर, यहाँ पे ये माउस मूव कर रहा है, यहाँ पे लगाने के लिए ये कैमरा बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर जाके उस पिक्चर तक पहुँचेगा जहाँ पे आपने पिक्चर रखी हुई है, कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें तो ये इस तरह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिधर भी आपने पिक्चर्स रखी हुई हैं। तो मैंने जो पिक्चर रखी है ये लेफ़्ट साइड पे डेस्कटॉप मेन स्क्रीन के ऊपर मैंने पिक्चर रखी हुई है। तो इसमें यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कौन सी पिक्चर थी। यहाँ पे वो पिक्चर मौजूद नहीं है, तो शायद डाउनलोड में पड़ी हो। तो यहाँ पे डाउनलोड में अगर आपने डाउनलोड करके रखी है तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। तो जिधर भी आपने वो पिक्चर रखी होगी आपने उसको वहीं पे जाकर सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर मौजूद है, ये पिक्चर मौजूद है, ये पिक्चर मौजूद है। तो जो भी आपकी अपनी पिक्चर होगी आपने यहाँ पे वो लगानी है, ठीक है। वो आपकी डेस्कटॉप पे यहाँ पे पड़ी होगी तो आपने यहाँ से सर्च कर लेनी है। अगर आपकी पिक्चर डाउनलोड में पड़ी हुई है तो आपने वहाँ से सर्च कर लेनी है। जिधर भी आपकी पिक्चर पड़ी होगी आपने वहाँ से पिक्चर लेनी है। तो ये डाउनलोड में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो यहाँ से हम पिक्चर लेते हैं। लेट्स सपोज ये पिक्चर है, उसको सेलेक्ट किया और आप यहाँ से ओपन करेंगे तो वो पिक्चर जो है अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि पिक्चर का कितना हिस्सा नज़र आना चाहिए। तो अब ये इतना हिस्सा नज़र आना चाहिए तो यहाँ पे ये आप इस तरह पिक्चर लगा के इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप इसको यहाँ से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी। सेव के बाद ये वर्किंग साथ में कर रहा है तो ये यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है। अब इसी पिक्चर से ये आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग है या नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कोई और पिक्चर लगाई तो पॉसिबल है कि वो आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगे, आपका अकाउंट जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दें और फिर आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगे, उसके बाद आपको ये प्रोफाइल रन करने दें। तो ये पिक्चर लगाने का आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है। वंस अगेन यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करना है, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। जो भी आपकी पिक्चर यहाँ पे पड़ी होगी, जिधर भी डेस्कटॉप पे रखी है, डाउनलोड में रखी है या किसी और ड्राइव में, जैसे ड्राइव DFGH नज़र आ रही है, जिधर भी आपकी पिक्चर पड़ी होगी तो आपने वहाँ से वो पिक्चर लेनी है और वो पिक्चर आपने इधर लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद कवर फ़ोटो है तो ऐड कवर फ़ोटो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कवर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी अपलोड फ़ोटो आ रहा है। सिलेक्ट फ़ोटो, जो आपकी फेसबुक के ऊपर ही फ़ोटो पड़ी होंगी उनमें से सिलेक्ट करेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो फेसबुक के ऊपर तो सिर्फ यही एक पड़ी हुई है, तो इसमें से हम नहीं ले रहे, हम ऐड कवर फ़ोटो अपलोड में ले रहे हैं, अपने सिस्टम में से ले रहे हैं। तो अपलोड के ऊपर जाएंगे तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड में आपने वो पिक्चर सेव करके रखी हुई, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, जो भी हमने लेनी होगी वहाँ से हम ले लेंगे। और इसी तरह डेस्कटॉप मौजूद है, अगर आपने डेस्कटॉप पे रखी हुई तो यहाँ से आप वही वाली पिक्चर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक फ़ोटो रखी हुई है,
कवर फ़ोटो लगाने के लिए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे ये ऑलवेज स्माइल, इस तरह की आप पिक्चर लगा सकते हैं। आपने कोई नेचुरल सीन यहाँ पे लगाना है, आपने अपने स्कूल की पिक्चर लगानी है, आपने किसी तरह की भी यहाँ पे पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोफाइल में आपकी अपनी पिक्चर होगी। तो ये ऑलवेज स्माइल मैंने ये कवर फ़ोटो यहाँ पे लगाया, और ये राइट साइड पे ऊपर सेव चेंजेस लिखा हुआ है। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पिक्चर जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी लग गई और यहाँ पे आपकी कवर फ़ोटो भी लग गई। तो जो कोई भी आपकी प्रोफाइल को विज़िट करेगा तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी उसको नज़र आ रही होगी, आपकी प्रोफाइल की ये कवर फ़ोटो भी उसको नज़र आ रही होगी। ये दो सेटिंग्स हो गई, हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी लग गई और कवर फ़ोटो भी लग गई। उसके बाद यहाँ पे योर प्रोफाइल की बेसिक सेटिंग्स हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, योर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे भी अगेन वही पूछ रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, तो नॉट नो अभी हम कहेंगे क्योंकि हम ये ऐड कर चुके हैं, ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कवर फोटो नॉट नो ये भी हम ऐड कर चुके हैं। योर बैकग्राउंड इन्फो, इंक्लूड डिटेल इन योर अबाउट सेक्शन सच एज द सिटी यू लिव इन एंड वेयर यू वर्क, यू कैन कंट्रोल हु सीज ईच पीस ऑफ इन्फो। यहाँ पे ऐड डिटेल आपने करनी है, अपना बैकग्राउंड इन्फो आपने देनी है, आप कहाँ से बिलोंग करते, रहते कहाँ पे हैं, पढ़ते कहाँ पे हैं, या आप काम करते हैं तो कहाँ पे काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें देनी है। तो ऐड डिटेल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, आप किस सिटी से हैं। अब अगर आप लाहौर से हैं तो आप यहाँ पे लाहौर लिखेंगे, तो ये लाहौर आ गया, लाहौर पाकिस्तान, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो लाहौर सिटी यहाँ पे आप सेव कर देंगे, ये पब्लिक को नज़र आना चाहिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको सेव करेंगे। लाहौर सिटी ऐड हो गया। विच सिटी डू यू लिव इन, तो आपका करंट सिटी इस वक्त आप कहाँ से रहते हैं। कुछ लोग जो लाहौर में रहते हैं वो करंट सिटी उनका इस्लामाबाद भी हो सकता है। अगर आप लाहौर में ही रहते हैं तो वंस अगेन आप यहाँ पे लाहौर ही सिलेक्ट करेंगे, लाहौर, उसको अगेन सेव कर देंगे। वेयर डिड यू गो टू हाई स्कूल, अपना हाई स्कूल लिखेंगे जो भी आपका हाई स्कूल होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम, तो ये वाइट रोज़ स्कूल जो भी आपके स्कूल का नाम होगा आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे नीचे लिस्ट में आ जाएगा, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको सेव कर लिया। तो जो इन्फॉर्मेशन आप सेव करते जा रही है ऐड बायो में नीचे आ रही है, यहाँ पे फ्रॉम लाहौर, लिव्स इन लाहौर और वेंट टू वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। वेयर डिड यू गो टू यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 6 से 10 तक के, आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए। अगर आप किसी ऐसे पर्सन की प्रोफाइल बनाते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो यूनिवर्सिटी गया है, तो यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी लिखेंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पंजाब से नहीं आ रहा तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आपने वो यूनिवर्सिटी लिखनी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आना चाहिए था, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी वो भी नहीं आ रहा। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिस्ट आती है, शायद अभी लिस्ट वो सर्च नहीं हो रही, तो जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है। आप लोगों के लिए इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि जो इस वक्त स्टूडेंट जितने भी लेक्चर्स ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है, वो स्कूल गोइंग है। तो स्कूल हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो जो उसके आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको मैं ये स्किप करता हूँ। वेयर डिड यू वर्क, आप वर्क कहाँ पे करते हैं। जो लोग काम कर रहे होंगे वो अपना काम के बारे में लिखेंगे, वो स्कूल के बारे में लिखेंगे कि हम कहाँ से पढ़े थे, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद अपने वर्क प्लेस के बारे में भी लिखेंगे हम काम कहाँ पे कर रहे हैं। तो जो भी आपका कंपनी होगी उसका नाम आप यहाँ पे लिख के उसको सेव कर देंगे। तो आप स्टूडेंट्स के लिए अभी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे आप काम कर रहे थे, ये दोनों चीज़ें स्किप हो गई, तो आपकी जो बायो है वो ऐड हो गई। आपने यहाँ पे वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम लिख दिया, आपने लिव्स इन लाहौर पाकिस्तान लिख दिया, आप लाहौर पाकिस्तान फ्रॉम वहाँ से हैं वो लिख दिया। तो ये नीचे एडिट डिटेल है, ये एडिट डिटेल में ये चीज़ें ये लेके आता है। चलिए ये बाई चांस एक चीज़ सामने आ गई आपके कि यू हैव सस्पेंडेड योर अकाउंट ऑन 26 मई, योर अकाउंट और एक्टिविटी ऑन इट डज़ नॉट फॉलो और कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, अभी हम ये डिसएग्री डिसीजन करेंगे। 30 डेज़ लेफ्ट टू डिसएग्री विद द डिसीजन, अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, तो फिर भी उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं।
तो जब आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगाएंगे तो फिर ज़्यादा इशू होगा कि आपने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई और फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको फ़ौरन सस्पेंड करेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह अगर आपको सस्पेंड कर देता है तो 30 दिन का टाइम है, आप इसको डिसएग्री डिसीजन को कर सकते हैं। तो डिसएग्री विद डिसीजन पे क्लिक करते हैं, ये देखते हैं हमसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है। हेल्प अस कंफर्म दैट इट्स यू, कहता है कंफर्म करेंगे यू, ये आप ही हैं, आई एम नॉट रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ जो यूज़ कर रहा है इसको, यही वो पूछना चाह रहा है। तो इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये पूछेगा यहाँ पे सेलेक्ट द इमेजेस चिमनीज़, इसके ऊपर कुछ चिमनीज़ बनी हुई हैं, जैसे बिल्डिंग के ऊपर ये बनी होती हैं, जैसे ये बनी हुई है, इसको सिलेक्ट कर लें, इसके ऊपर बनी हुई है। कहता है वो बिल्डिंग सेलेक्ट करें जिसके ऊपर चिमनीज़ बनी हुई हैं। अब ये रोबोट को तो पता नहीं चलेगा, ये ह्यूमन बीइंग को पता चलेगा कि किस किस के ऊपर चिमनीज़ बनी हुई हैं, तो आप वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये मैंने ये सिलेक्ट की है, बाकी में देख लें, बाकी में कहीं को नज़र नहीं आ रही तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जी उसने कह दिया जी ठीक है जी, आप वेरीफाई करके वाकई आप रोबोट नहीं है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू में यहाँ पे ये नंबर पूछ रहा है कि यहाँ पे नंबर दें, तो यहाँ पे आपने नंबर देना है जो भी आप लोग देना चाहें, तो वो नंबर दे के आपने लॉगिन कोड करना है। तो आपका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है, तो उस नंबर के ऊपर आपको कोड सेंड करता है। तो यहाँ पे मेरे पास कोड आ जाएगा नंबर पे, इसके ऊपर इसने इससे पहले ईमेल पे किया था, अभी इसने नंबर के ऊपर कोड सेंड कर दिया है। तो मैं वो कोड लिख रहा हूँ 281894 ये कोड आया, इसको नेक्स्ट करते हैं। तो आपका ये इसी तरह हो जाए डिसीजन डिसएग्री करके, फिर आपने इसी तरह इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके यहाँ पे अपलोड योर फोटो ऑफ यूर सेल्फ, अगेन फ़ोटो मांग रहा है, तो अपलोड फ़ोटो, अगेन वही फ़ोटो हम अपलोड करेंगे जो हमने पहले अपलोड की थी। ये फ़ोटो थी हमारे पास, इसको अपलोड कर देंगे। उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इट यूजली टेक अ जस्ट ओवर अ डे टू रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें हमने डिसएग्री कर दिया, हमने अगेन इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये हमसे एक दिन मांग रहा है कि एक दिन के बाद हम आपको तकरीबन एक दिन में बताएंगे, रिव्यू करके आपका अकाउंट सही से यूज़ होगा। तो ये अच्छा साइन है कि ड्यूरिंग वर्क, जैसे मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था कि अगर आप प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाएंगे, कम्युनिटी को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी होगा तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। तो ये होने से हमारे जो टॉपिक था सेटिंग का, सेटिंग अप्रॉक्सीमेट हो चुकी थी, जो रहती है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन बीच में वही चीज़ आ गई कि सस्पेंड हुआ, और उस सस्पेंड के लिए आपने दोबारा से अपील कैसे करनी है, कैसे आपने अप्लाई करना है, तो वो चीज़ बाय चांस हमारे सामने आ गई। तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया इसमें। तो इसमें जो हर्डल्स आती हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सोल्यूशन उनका क्या है, कैसे उनको सॉल्व करना है, तो वो चीज़ भी हमारे सामने आई। तो जस्ट ओवर अ डे, एक दिन हम इसको देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में तब तक ये क्लियर हो चुका होगा, हम इसको ओपन करके देखेंगे, हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अकाउंट ओपन होने के बाद हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे, जो भी इसकी सेटिंग्स होंगी। तो आज के लेक्चर में जितनी सेटिंग्स हमने देखी, उसमें हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई, प्रोफाइल पिक्चर के बाद हमने उसके अंदर कवर फ़ोटो लगाई, कवर फ़ोटो के बाद हमने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे रहते हैं, करंट सिटी आपका कौन सा है, और किस स्कूल में आप पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें की। और उसके बाद उन्होंने ये सस्पेंड किया उसको। तो यहाँ पे नीड एक्शन नीड, ये मेल भी आई हुई है, फेसबुक एक्शन नीडेड ऑन योर फेसबुक अकाउंट, तो वो एक्शन हम कर चुके हैं, तो ये हमें विदिन 24 आवर बता देंगे। तो इसके बारे में अगर आपका जितना हमारा लेक्चर हुआ है, इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपने रिटर्न में कर लिया होगा, तो आप ये ज़रूर करें। तो जितनी सेटिंग्स हमने आज सीख ली हैं, वो सेटिंग्स प्लस किस तरह हम सस्पेंड अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, ये चीज़, ये आज का आपका लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और बाई चांस जो चीज़ आपके जहन में क्वेश्चन उठ सकता था, वो क्वेश्चन बाई चांस यहाँ पे क्लियर हो गया कि फ़ौरन अकाउंट सस्पेंड हुआ, फिर हमने उसके लिए अप्लाई भी किया। तो विद इन 1 डे, बाज़ात ये उसी वक्त इसको रिव्यू करके ओपन कर देते हैं, बाज़ात इसी तरह ये टाइम मांगते हैं। तो अभी इसने टाइम मांगा है, तो एक दिन में इसको क्लियर कर देंगे। तो आज का हमारा लेक्चर फेसबुक सेटिंग के हवाले से था, जितनी सेटिंग्स आज हमने डिस्कस की, और प्लस हमने सस्पेंड अकाउंट को दोबारा से रिव्यू में कैसे भेजना है वो हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन भी किए होंगे, तो ज़रूर नीचे क्वेश्चन आप लिखें।
और एट द एंड हर लेक्चर में ये डिस्कस होता है हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे हम प्लेटफॉर्म के बारे में स्टार्ट में डिस्कस करते हैं तो एक लाइट सा इंट्रोडक्शन बाद में होता है। आप viversity.org के प्रोजेक्ट स्टेम स्कूल में ये स्किल सीख रहे हैं। viversity.org ने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है स्टेम स्कूल के नाम से, जिसमें आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं और ये स्किल्स सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप काम कर सकें। तो आपको इसी स्किल में फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, जो कि इनके सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर वही जॉब के ऊपर है। वही जॉब के ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं, फ्रीलांसिंग आपको सिखाई जाती है कि आपने काम कैसे हासिल करना है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना सिखाई जाएगी, आप बनाएंगे यहाँ पे और फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप घर बैठ के उसके ऊपर काम करेंगे। तो viversity के ऊपर आप स्किल सीखते हैं और वही जॉब के ऊपर जाके आप जॉब हासिल करते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म ये बहुत ही अच्छा इकदाम है viversity का कि आपको स्किल भी सिखाई जाएँ viversity के ऊपर स्टेम स्कूल में, और उसके बाद आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाए। तो इससे पहले ऐसा कोई भी अदारा नहीं कर रहा कि दोनों काम कर रहा हो, कोई स्किल दे रहे हैं, कोई जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अदारा आपको दोनों चीज़ें दे रहा है। तो इसमें अपने दोस्तों को भी आप रजिस्टर करें, उनको भी लेके आएँ, उनको भी बताएं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे आप स्किल भी हासिल कर सकते हैं और स्किल के साथ साथ आपको फिर जैसे आप स्किल हासिल कर लेंगे आपको जॉब भी मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। viversity.org हमारा प्लेटफॉर्म है /STEM, यहाँ पे आप स्टेम स्कूल से स्किल हासिल करते हैं, और vijob.org हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जॉब हासिल करते हैं। जब कोर्स आपका क्लियर हो जाएगा, जब आप एग्ज़ामिनेशन पास कर जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल वही जॉब के ऊपर बन जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे अपनी जॉब कैसे पोस्ट करनी है, कैसे आपने जॉब को हासिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप घर बैठे काम कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।